आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सभा के लिए बजट जरूरी नहीं है, बल्कि महाकुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हम बजट के आंकड़ों का क्या करेंगे, हमें कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा चाहिए। वहां अभी भी लोग अपनों की फोटो लेकर उनकी तलाश में लगातार भटक रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सरकार को हिंदू विरोधी बताया और कहा है कि कुंभ में सबसे ज़्यादा जान हिंदुओं की गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा ना दे सके, जो खोया पाया केंद्र में, उसमें बड़ी संख्या में लोग लगातार वहाँ भटक रहे हैं। लोग अपने परिवारों की सदस्यों की तस्वीर लेकर भटक रहे हैं। जो आंकड़े जान जाने के बताए जा रहे हैं वो झूठ है। जिस सरकार को 17 घंटे लग गए ये बताने के लिए कि वहाँ भगदड़ हुई है और जान गई है, लोग कुंभ में स्नान नहीं करा पाई। ये सरकार उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की बात करती है। क्या सरकार पर लोगों के आंकड़े नहीं हैं? महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब 40 करोड़ का इंतजाम करना था तो आपने इंतजाम किया, जो सामान मिला है, क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? जो सरकार हिंदुओं के सबसे बड़े महाकुंभ पर्व का आयोजन नहीं कर पा रही, वो क्या दुनिया में क्या अर्थव्यवस्था को खड़ा कर पाएंगे? वो बात करते हैं विकसित भारत की। क्या विकसित भारत की यही परिभाषा है? क्या आप लोगों को सुरक्षित स्नान भी ना करा पाए? अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग जाएंगे तो भगदड़ में उनकी जान चली जाएगी। क्या विकसित भारत की यही परिभाषा है? कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री झूठा है। कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं और जितने भी वहाँ साधु संत और शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ हो ही नहीं सकता। वहाँ फूल बरसाए गए। जिस समय वहाँ लोगों की लाशें पड़ी थी उस वक्त सरकार वहाँ पर फूल बरसा रही थी। अरे कुछ फूल अपने लिए भी बचा कर रखते, वो भी काम आते। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या श्रद्धा के साथ आए थे उन पर फूल बरसाए जा रहे थे? उन्होंने कहा है कि यह सरकार झूठी है जो एक महाकुंभ भी सही तरीके से नहीं कर पाई। इसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा ना दे पाए, हम बजट के आंकड़ों का क्या करेंगे? वो मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए हुए लोगों का आंकड़ा भी वो लोग नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। सादाब रिजवी। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है तो ये हमला नहीं कह सकते, ये सांत्वना है उन लोगों के लिए जिसका आस्था का केंद्र महाकुंभ था और जो आस्था में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे थे। अब इस बात से आप यूं समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पूरे देश के हिंदुओं के लिए हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरता हो और हिंदुओं की रक्षा करने की बात करता हो और हमेशा से ये कहता हो कि सनातनी हिंदू अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अभी तो सब लोग कहीं भी कोई बटा हुआ नहीं था। यहाँ पे तो दूसरे समुदाय के, दूसरे संप्रदाय के कोई लोग ही नहीं थे। यहाँ तो किसी और की बात थी ही नहीं। हिंदू थे, सिर्फ हिंदू थे और उन्हीं के तो हिंदू हृदय के तो ये सम्राट हैं। तो जिसके ये सम्राट हैं उन लोगों को ही नहीं बचा पाए, जिसके लिए ये बार बार दावे करते हैं, बार बार अपनी बातों में ये बात कहते हैं कि हमें हिंदुओं की रक्षा करनी है। और हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा वाहिनी, ऐसे तमाम संगठन बनाकर हिंदुओं की रक्षा करते हैं। लेकिन चंद हिंदू, इस देश के अंदर जितना हिंदू हमारा भाई है उसमें के कुछ चंद हिंदू अभी महाकुंभ में पहुंचे थे और इनके बस की बात नहीं थी उन चंद हिंदुओं की भी रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना इनके बस से बाहर हो गया। सही तरीके से स्नान करवाना, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनको में एक डुबकी लगाना लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गई। बिल्कुल, उनकी सुरक्षा, उनका खाने पीने का इंतजाम, उनका रहने सहने का इंतजाम ये तो छोड़ दीजिए, सिर्फ वो सुकून से जाकर डुबकी लगा पाए ये इंतजाम भी सरकार नहीं कर पाई। बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री फेल हो गए। और विपक्ष अगर कह रहा है कि इनकी नैतिकता तरीके से तो जो कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो राजनीतिक कहानी बची है उसको भी इनको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाले। जो इतने दिनों से इन्होंने एक बड़ा ऑरा बनाया है और बड़ी बड़ी बातें कर
झूठे झूठे वादे कर कर, खोखली खोखली बातें कर कर हिंदू हृदय सम्राट बनने की जो पराकाष्ठा इनको मिली है, तो जल्दी से तो छोड़ने वाले नहीं है विभाग जी। कहीं ना कहीं जो फूल बरसाने वाली बात आ रही है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर एक तरफ लोग वहाँ मर रहे थे, लोगों की लाशें पड़ी थी, और दूसरी तरफ फिर फूल बरसाने वाली हरकत की गई, तो ये बड़ी घटिया हरकत है। इससे ज़्यादा घटिया इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज भी लोग अपनों की फ़ोटो लिए हुए वहाँ दर दर भटक रहे हैं, उनको उनके अपने नहीं मिल पा रहे हैं, और ना ही जो मृतकों की संख्या या जो मृतकों के इन्होंने लोगों की शिनाख्त जारी की है उनमें भी उनका नाम नहीं है। तो फिर वो लोग कहाँ गए? तो फिर वो लोग कहाँ गए? आखिर ये जो परिजन हैं, ये अपनों को जो ढूंढने के लिए दौड़े हुए हैं, ये अपनों का जो फ़ोटो लेकर वहाँ घूम रहे हैं, तो क्या ये लोग फर्जी हैं? ये लोग झूठे हैं? ये जो प्रदेश के लोग वहाँ पर एक बुरी तरह हाहाकार मचा हुआ है, एक त्राहिमाम मचा हुआ है, और लोगों के दिल व्याकुल हैं, और बार बार बस इसी आश में, इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उनके अपने आएंगे और उनसे मिलेंगे। अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी तलाश करना तो बहुत दूर की बात, उनका पता भी नहीं मिल पा रहा है। जो खोया पाया केंद्र बनाया है वो सिर्फ दिखावा है, और जो ये आंकड़े दिए गए हैं वो सिर्फ झूठे आंकड़े हैं, और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर, अपने स्वार्थ की बुनियाद पर ये लोगों के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद जनता इनको माफ़ करे या ना करे, ईश्वर इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा और जनता जनार्दन भी माफ़ नहीं करेगी। उसके दिल और दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गई होगी कि जो सरकार हिंदुओं को अच्छी तरह से महाकुंभ में डुबकी भी न लगवा पाई, वो काय की हिंदू सरकार और काय के हिंदू हृदय सम्राट। तो आप कैसे समझते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। नई वीडियो में हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।